हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भारद्वाज प्रिंटर्स पर एंड आई एम कुश भारद्वाज। तो देखिए, आज हमारी वीडियो का सेवेंथ पार्ट है और हमारी वीडियो जो है वो कोरल ड्रॉ ट्यूटोरियल से संबंधित है। और इस वीडियो में और इस प्लेलिस्ट में जो हम वीडियोस बना रहे हैं, तो हम आपको कोरल ड्रॉ का पूरा कोर्स सिखाएंगे। और देखिए, इससे पहले हमने अपनी 6 वीडियोस ऑलरेडी बना रखी है और ये हमारी प्लेलिस्ट का 7th पार्ट है। और इससे पहले जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें हमने आपको बेसिक जानकारी दी, हमने आपको टूल्स के बारे में बताया था, सभी टूल्स हमने आपको सिखा दिए थे। और जो इसमें ये होता है आपका फाउंटेन फिल या फिर कलर फिल, यानी कि आप अपने किसी भी ऑब्जेक्ट में कलर किस तरह से फिल कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि आप ये जैसे हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, इसमें आप कलर किस तरीके से फिल कर सकते हैं या फिर आप इसकी आउटलाइन किस तरीके से कर सकते हैं। और तो इन सभी चीज़ों के बारे में हमने आपको बताया था और इसके अलावा हमने आपको ये सभी टूल्स भी सिखा दिए थे। तो और अगर आपको हमारी वो पिछली वीडियोस देखनी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल भारद्वाज प्रिंटर्स पुश पर जाकर और आप यहाँ पर देखिए, यहाँ प्लेलिस्ट का जो आपका सेक्शन आ रहा है, तो देखिए आप प्लेलिस्ट में जाकर यहाँ पे आपको 4 प्लेलिस्ट दिख जाएगी। तो इसमें जो हमारी कोरल ड्रॉ ट्यूटोरियल की प्लेलिस्ट है, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये तो ऐड है। तो यहाँ पर देखिए, इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर हमारी बाकी की 6 वीडियोस मिल जाएगी। तो यहाँ पर प्लेलिस्ट में जाकर आप हमारी ये वीडियोस देख सकते हैं कोरल ड्रॉ ट्यूटोरियल की भी। और अगर आपको विजिटिंग कार्ड के डिज़ाइन सीखने हो तो आप यहाँ से भी विजिटिंग कार्ड के डिज़ाइन सीख सकते हैं। इसमें मैंने बहुत सारे लेटेस्ट विजिटिंग कार्ड्स के डिज़ाइन आपको सिखा रखे हैं, स्टाइलिश। और ये हमने एक इस पहले भी कोरल ड्रॉ टूल्स की प्लेलिस्ट बनाई थी। तो अगर आपको कोरल ड्रॉ टूल्स सीखने हो तो आप हमारी कोरल ड्रॉ टूल्स की प्लेलिस्ट में या फिर कोरल ड्रॉ ट्यूटोरियल की प्लेलिस्ट में भी जाकर सीख सकते हैं। लेकिन कोरल ड्रॉ जो ट्यूटोरियल की प्लेलिस्ट है उसमें हमने आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन के साथ बिल्कुल डिटेल में बताया है सभी टूल्स। उसके बाद देखिए, आप हमारे इस तरीके से चैनल पर जाकर आप सभी प्रकार की जानकारी यहाँ से ले सकते हैं। तो चलिए, अब हम बिना किसी तरीके अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सभी टूल्स तो हमने सीख लिए। तो उसके बाद जो हमारा अब हम यहाँ पे सीखेंगे ये मेन्यू बार्स। तो देखिए, यहाँ पर हम जो है हम यहाँ पर मेन्यू बार देखेंगे। सबसे पहले वो कि हमने इसकी टूल्स तो हमने लाइन वाइज सीख लिए, तब इसके बाद नेक्स्ट हमारी जो बारी आती है वो आती है हमारी मेन्यू बार्स की। तो देखिए, इसमें फर्स्ट बार आता है, फर्स्ट आता है हमारा फाइल मेन्यू। फाइल मेन्यू के अंदर देखिए हमारी बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। और आज हम इसी वीडियो के अंदर आपको इस फाइल मेन्यू की सभी लगभग लगभग सभी ऑप्शंस हम आपको बता देंगे। और जो थोड़े मतलब फिलहाल इम्पोर्टेंट होंगे, बेसिक होंगे, वो हम आपको बता देंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमारा फाइल मेन्यू के अंदर आता है हमारा न्यू न्यू ऑप्शन। न्यू यानी कि अगर हमें अपना कोई भी न्यू पेज ओपन करना हो तो हम यहाँ पर फाइल में जाकर हम न्यू पर क्लिक करेंगे तो हमारा न्यू पेज कोई भी ओपन हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर पहले हम इस अपने इन पेजेस को कट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमने इन पेजेस को कट कर दिया। अब देखिए, यहाँ पर हमारा वेलकम स्क्रीन आ रहा है। अगर हम यहाँ पर फाइल में जाकर न्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा न्यू पेज ओपन हो जाएगा। इस तरीके से आप फाइल में न्यू पर जाकर न्यू पर क्लिक करके आप अपनी जितनी भी फाइल्स आप अपनी यहाँ पर ओपन करना चाहिए, न्यू फाइल्स, वो आप यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए, नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा न्यू फ्रॉम टेम्पलेट। यानी कि आप अपनी जो फाइल है, अगर आप टेम्पलेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर अगर आप ओपन करना चाहते हो तो आप यहाँ से वो भी कर सकते हैं। अभी हमारी देखिए लोडिंग हो रही है और देखिए यहाँ पर अभी हमारी लोडिंग हो रही है। और देखिए यहाँ पर हमारे आ जाएंगे टेम्पलेट्स। देखिए यहाँ पर ये हमारे इस तरीके से टेम्पलेट्स आ जाएंगे। देखिए, ब्रोशर्स, बिजनेस कार्ड, बिजनेस स्टेशनरी, डेंटिस्ट के, है ना। और या फिर अगर अदर प्रमोशनल आपको कार्ड बनाने तो इस तरीके से आप यहाँ से न्यू टेम्पलेट्स यहाँ पे आप ओपन कर सकते हैं। यानी कि टेम्पलेट पेजेस भी आप ओपन कर सकते हैं, जिसमें कि अगर हम सिर्फ न्यू पेज पर क्लिक करेंगे तो हमारा सिर्फ एक ब्लैंक पेज आएगा। लेकिन अगर हम न्यू फ्रॉम टेम्पलेट पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर हमारा एडवर्टाइजमेंट, यानी कि अगर आपको किसी भी तरीके की एडवर्टाइजमेंट करनी है तो आप यहाँ पर क्लिक करके आप एडवर्टाइजमेंट के जो है टेम्पलेट्स भी आप यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। उसके अलावा देखिए, अगर यहाँ पर मैं आपको टाइप करके दिखाऊं बिजनेस स्टेशनरी में, देखिए यहाँ पर हम फर्स्ट वाला ओपन करते हैं, डेंटिस्ट। देखिए यहाँ पर हमने इस पर क्लिक करा और यहाँ पे हमने करा ओपन। तो देखिए अभी इसकी लोडिंग हो रही है। तो देखिए यहाँ पर हमारा अपने आप ही देखिए, आप हमारा जो टेम्पलेट्स है, एक नया टेम्पलेट अपने आप ही बनकर आ गया। देखिए इसमें कि यहाँ पर हमारा
ये लोगो भी हमारा इन्होंने पहले ही लगा रखा है। उसके अलावा यहाँ पर आपका जो भी आपको लोगों का नेम होगा ना यहाँ पे, जैसे कि अगर आपको जो भी विजडम टूथ और यहाँ पर आपका जो भी स्लोगन होगा या फिर, तो आप यहाँ पर अपना स्लोगन लिख सकते हैं, यहाँ पर आप अपना नाम लिख सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमारा यहाँ पर हमारा एक विजिटिंग कार्ड का पूरा एक टेम्पलेट ही आ गया है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है न्यू फ्रॉम टेम्पलेट्स, और ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि अगर आप को देखिए, अगर आपको बना बनाया एक टेम्पलेट चाहिए तो आप यहाँ से न्यू फ्रॉम टेम्पलेट्स में जाकर आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। तो अब इसके बाद यहाँ पर देखिए नेक्स्ट हमारा ऑप्शन आता है ओपन। ओपन में अगर आपने अपनी कोई भी फाइल पहले से ऑलरेडी बना रखी है कोरल ड्रॉ में, तो आप यहाँ पर ओपन ऑप्शन पर जाकर आप यहाँ पर क्लिक करके आप अपनी फाइल ओपन कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लोकल डिस्क टी में जाऊँ और यहाँ से अगर हम अपना कोई भी एक विजिटिंग कार्ड ओपन कर लेते हैं, देखिए जैसे कि यहाँ पर हमने टाइप करा भारद्वाज प्रिंटर्स, तो देखिए यहाँ पर हमारे बहुत सारे कार्ड्स आ जाएंगे। तो अगर हम ये वाला कार्ड अपना ओपन करें, तो देखिए यहाँ पर हमने अपना ये वाला कार्ड ओपन करा है, और अगर हम इसे कर दें बड़ा, तो देखिए यहाँ पर हमारा ये कार्ड हमारा ओपन हो जाएगा। क्योंकि न्यू अगर हम न्यू पर क्लिक करते हैं तो हमारा एक न्यू पेज ओपन होता है जो कि बिल्कुल ब्लैंक होता है। अगर न्यू फ्रॉम टेम्पलेट पर क्लिक करते हैं तो हमारा एक टेम्पलेट पेज ओपन होता है। लेकिन अगर हमें अपनी कोई बनी बनाई फाइल ओपन करनी है तो यहाँ से हम ओपन पर जाकर यहाँ से आप अपनी कोई भी फाइल ओपन कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर आपको फाइल ओपन करके दिखा दिया। अगर आपको अपनी कोई फाइल कट करनी है तो देखिए यहाँ पर हमारे जैसे हमारी फाइल का नेम आ रहा है ना, इसके देखिए हमारे बराबर में कट का ऑप्शन आ रहा है। ये देखिए इस तरीके से एक बॉक्स में बना, रेक्टेंगल में बना आपका एक ऑप्शन है। इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो हमारा वो पेज कट हो जाएगा। देखिए जैसे कि यहाँ पर अनटाइटल्ड वन में भी हमने यहाँ पर क्लिक करा तो हमारा पेज कट हो गया। ठीक है, तो इसके बाद देखिए यहाँ पर उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा ओपन रिसेंट। यानी कि अगर आप यहाँ पर आपने रिसेंटली जो भी आपने अपनी फाइल्स ओपन करी है, तो यहाँ से आप अपनी रिसेंट फाइल्स ओपन कर सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर मैंने इसे स्क्रॉल करा तो देखिए यहाँ पर हमारा भारद्वाज प्रिंटर्स जो हमने अभी आपको ओपन करके दिखाया था वो आ रहे हैं। और इसके अलावा आपने जो भी इससे पहले अपनी फाइल्स ओपन कर रखी है अपने कोरल ड्रॉ में, तो यहाँ पर ओपन रिसेंट में वो फाइल्स आ जाएंगी। ठीक है, अब देखिए अगर इसके बाद जैसे कि अगर हम यहाँ पर अपने बहुत सारे न्यू पेज ओपन कर लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर देखिए आप देख पा रहे हैं हमने यहाँ पर 3 न्यू पेज अपने ओपन हमने यहाँ पर करे हैं, क्रिएट करे हैं 3 न्यू पेज। ठीक है, तो अगर हमें इसे क्लोज करना हो तो मैंने आपको बताया था कि एक तो हम यहाँ पर भी ये जो इसका बॉक्स आ रहा है इस पर क्लिक करके हम इसे क्लोज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको किसी और तरीके से क्लोज करना है तो देखिए आप पर आप फाइल में जाकर अगर आप क्लोज पर क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा एक एक करके सभी जो भी हमारी फाइल्स है वो हमारी क्लोज हो जाएंगी। ठीक है, जैसे कि देखिए मैंने आपने दोबारा क्लोज करा तो हमारी अनटाइटल्ड 2 वाली फाइल क्लोज हो गई। तो और इसी तरीके से यहाँ पर हमने अनटाइटल्ड 3 भी हमने अपनी फाइल क्लोज कर दी। ये यहाँ पे क्लोज करके देखिए हमने यहाँ पर क्लिक कर दिए। ठीक है, अब इसके बाद देखिए अगर हम अपनी और न्यू फाइल्स ओपन, जैसे कि हमने यहाँ पर 3 एक और अपनी न्यू फाइल्स ओपन कर ली है, उसके बाद अगर हम करें क्लोज ऑल तो देखिए क्लोज करने पर तो हमारी एक एक करके फाइल कट हो रही थी। लेकिन अगर हमें अपनी सभी फाइल्स एक साथ अपनी कट करनी हो या फिर क्लोज करनी हो तो हम यहाँ पर क्लोज ऑल पर जाएंगे और हमारी सभी फाइल देखिए हमारी 3 फाइल्स थी, 3 हमारे न्यू पेज थे, तो हमारे तीनों न्यू पेज जो हमारे एक साथ कट हो गए हैं, क्लोज हो गए। तो अगर हम क्लोज ऑल पर क्लिक करेंगे तो हमारे सभी पेज एक साथ क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए जैसे कि अगर हमने यहाँ पर अपनी एक न्यू फाइल ओपन करी है और अगर यहाँ पर आप कुछ भी अपना एक डिजाइन ड्रॉ करें या फिर देखिए मैंने यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया है, उसके अलावा मैंने यहाँ पर कुछ टाइप करा है। देखिए जैसे कि देखिए सब्सक्राइब माय चैनल, देखिए यहाँ पर मैंने ये एक टेक्स्ट टाइप करा है और देखिए यहाँ पर मैंने इसे सेंटर में कर दिया है बिल्कुल इस रेक्टेंगल के। ठीक है, और अगर हम यहाँ से कोई कलर भी फिल करना चाहेंगे, जैसे कि अगर आप कोई कलर फिल करना चाहते हैं, इसे हमने बोल्ड कर दिया है, इसके बाद हमने इसे कर दिया व्हाइट। तो देखिए हमारा कोई हमने एक तरीके से हमने यहाँ पर कोई डिजाइन बना दिया, आप सपोज करिए। और अगर आपको इसे सेव करना है तो आप क्या करेंगे, हम यहाँ पर फाइल मेन्यू में जाकर ये जो हमारा सेव ऑप्शन आ रहा है ना इस पर हम क्लिक करेंगे और आपको जिस भी अपनी फाइल में या फिर जिस भी आपको फाइल में अपनी सेव करना हो उस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे कि अगर आपको डेस्कटॉप पे सेव करना हो तो आप डेस्कटॉप पर क्लिक करके यहाँ पर फाइल नेम टाइप कर देंगे। और अगर आपको डेस्कटॉप के अंदर किसी फाइल में, जैसे कि डेस्कटॉप के अंदर देखिए हमारी डेट्स की फाइल बन रखी है, अगर आपको इनमें से किसी फाइल पर में इसे सेव करना हो तो आप इनमें से किसी फाइल पर सेव कर सकते हैं। अगर आपको देखिए जैसे कि अगर हम यहाँ पर डाउनलोड्स पर सेव करना चाहें तो देखिए डाउनलोड्स पर हम यहाँ पर गए, यहाँ पर हमने अपनी फाइल का नेम करा डिजाइन। तो देखिए यहाँ पर हमने अपनी फाइल नेम हमने यहाँ पर टाइप कर दिया डिजाइन। और अगर आप इसे सेव एज टाइप, तो यहाँ पर सेव एज टाइप में देखिए
आप इसे किस तरह से सेव करना चाहते हैं। अगर आप इसे CDR में सेव करना चाहते हैं तो आप CDR में सेव कर लीजिए। अगर आपको टेम्पलेट के उस अकॉर्डिंग, यानी कि अगर आपको इसकी टेम्पलेट बनानी है, कोरल ड्रॉ टेम्पलेट्स के अकॉर्डिंग आपको सेव करना था, आप यहाँ इस पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप हमने भी CDR कोरल ड्रॉ ही इसमें हमने सेलेक्ट करा है और इसके बाद हम यहाँ पे कर देंगे सेव। तो हमारी यहाँ पे सेव हो जाएगी। लेकिन अभी मैं आपको इसके एक और ऑप्शन बताऊंगा। देखिए वर्जन, वर्जन में क्या होता है, देखिए जैसे कि हमारे यहाँ पर हमारा वर्जन 17 है, यानी कि अभी हम अपना जो कोरल चला रहे हैं ना, देखिए मैं आपको इसे छोटा करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए हमारा लिखा है कोरल ड्रॉ X7 यानी कि 17। तो हमारा जो कोरल ड्रॉ का जो वर्जन है हमारा 17 वर्जन है। अगर आप इसे लोएस्ट वर्जन में सेव करना चाहते हैं, यानी कि देखिए अगर हम अपनी इस फाइल को अगर हम किसी को व्हाट्सअप करें या फिर मेल करें और अगर उसके पास कोरल 17 ना हो, जैसे कि अगर उसके पास कोरल 12, 14 या फिर 16 हो, तो उसके कंप्यूटर में वो फाइल नहीं खुल पाएगी। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ से उसे वर्जन 17 में भेजी, लेकिन उसके पास वर्जन 17 नहीं है। तो यहाँ से जब हम इसे सेव कर रहे होते हैं, सेव ड्राइंग, तो यहाँ से हम उस वर्जन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सेव कर देते हैं। जैसे कि मैंने आप पर वर्जन 12 में से सेव करता है, यानी कि जो कोरल 12 वाला बंदा है, यानी कि जिसके पास कोरल 12 है या फिर कोरल 12 से ऊपर का कोई वर्जन है 13, 14 या 15, तो वो भी इस फाइल को ओपन कर सकता है। तो यहाँ से हमने वर्जन 12 में से सेव करा और देखिए यहाँ पर हमारा ऊपर पहले हमारा अनटाइटल्ड 1 आ रहा था लिखा हुआ, लेकिन अब हमारा design.cdr आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए कि हमने अपनी डाउनलोड्स में फाइल सेव कर लिया और यहाँ पे आपको उसकी लोकेशन भी दिख जाएगी। देखिए हमने यहाँ पर लोकल डिस्क सी में, यूजर्स में, एक्सपर्ट में, डाउनलोड्स, देखिए हमारा डाउनलोड्स फाइल फोल्डर है ना, इसमें हमने सेव करा है किस नाम से, design.cdr, इस नाम से हमने अपनी फाइल सेव करी है। ठीक है, तो लेकिन देखिए यहाँ ये तो हो गया हमारा सेव। अगर हमारी कोई फाइल सेव नहीं है, जैसे कि देखिए पहले तो हमारी ये वाली फाइल में सेव नहीं थी किसी भी लोकेशन पर, तो इसलिए हमने यहाँ पर सेव पर जाकर हमने इसे सेव कर। लेकिन अगर हमें अपनी इस फाइल को डाउनलोड्स के अलावा अगर हमें डेस्कटॉप पर सेव करना है, तो अगर हम इस सिंपल इस पर सेव क्लिक करेंगे ना, अगर हम यहाँ पर सिंपल इस पर देखिए, अगर हम यहाँ पर सेव पर क्लिक करें तो हमारी जो फाइल है, ये हमारी फाइल वहीं पर यानी कि डाउनलोड्स पे सेव हो जाएगी। लेकिन अगर हमें इसे डेस्कटॉप पर सेव करना है या फिर लोकल डिस्क सी या डी में सेव करना हो, तो हम यहाँ पर सेव एज पर क्लिक कर लेंगे और इसके बाद आपको जहाँ भी सेव करना हो, जैसे अगर आप लोकल डिस्क डी में सेव करना चाहते हैं फिर, या अगर हम यहाँ पर डेस्कटॉप में सेव करें और इसका नाम हम दे दें डिज़ाइन 2, वैसे तो हमारा सेम डिज़ाइन है, लेकिन अगर इसका हम नाम दे दें डिज़ाइन 2 और इसे हम सेव कर दें, तो देखिए हमारा सेव एज से हमने डेस्कटॉप पर अपनी ये फाइल सेव कर दी। देखिए जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए हमारे डिज़ाइन 2 के नाम से हमारी ये फाइल आ जाएगी डेस्कटॉप पर। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा सेव एज ऑप्शन। अब देखिए इसके बाद सेव एज के बाद आता है सेव एज टेम्पलेट। जैसे कि देखिए जो हमने यहाँ पर जैसे कि सपोज करिए अब हम यहाँ पर कोई एक और डिज़ाइन बनाते हैं, जिसमें कि अब हम इसमें एक सर्कल ड्रॉ करेंगे और उसके अंदर हम टाइप करेंगे अपनी जो हमारे यूट्यूब चैनल का नेम है, भारद्वाज प्रिंटर्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखिए जैसे कि भारद्वाज प्रिंटर्स टाइप कर दिया है और इसे हम कर देंगे बोल्ड और इसे हम कर देंगे सेंटर में। तो यहाँ पर हमने इसे सर्कल के सेंटर में बिल्कुल कर दिया है। अब इसमें भी हम उसी तरीके से कलर कर देंगे एक ब्लू और इसमें हम कर देंगे वाइट। और अगर आप इसमें और भी कोई क्रिएटिविटी करना चाहते हैं, जैसे अगर आप इसमें एक और डिज़ाइन बनाना चाहते हो, तो यहाँ से आप बना सकते हैं। जैसे कि इसमें हमने कर दिया है लाइट ब्लू कलर। ठीक है, तो यहाँ से हमने इस तरीके से एक डिज़ाइन बना दिया है, छोटा सा डिज़ाइन। तो अब अगर आप इसे सेव एज टेम्पलेट के रूप में करना चाहते हैं, यानी कि अगर आप टेम्पलेट के रूप में से सेव करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से सेव एज टेम्पलेट पर क्लिक करेंगे तो हमारी जो ये फाइल है हमारी टेम्पलेट से टेम्पलेट की तरह सेव हो जाएगी। यानी पहले हमारी तो CDR में सेव हो रही थी फाइल, लेकिन अब हमारी टेम्पलेट में ये फाइल सेव हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हम टेम्पलेट में भी अपनी फाइल सेव कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है हमारा एक्वायर इमेज। अब ये हमारा इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता क्योंकि इसमें हमारी, ठीक है, इसके बाद अगर अब हम अपने ये हमारे दोनों ऑप्शन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर हम इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे चले तो वो आता है हमारा इंपोर्ट। इंपोर्ट से देखिए अगर आपको अपनी कोई इमेज इंपोर्ट करनी है या फिर अगर आपकी कोई JPG या फिर PDF है, तो अगर आपको वो इसमें ओपन करनी है, इसी फाइल में अगर आपको ओपन करनी है, तो यहाँ से आप इंपोर्ट ऑप्शन का यूज़ करेंगे। क्योंकि अगर हम सिंपल ओपन पर जाकर अगर आप अपनी कोई भी फोटो ओपन करना चाहते हैं, फिर अगर अपनी JPG ओपन करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप ओपन ड्राइंग में जाकर ओपन नहीं कर सकते। जैसे कि मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ। देखिए हम यहाँ से अगर डाउनलोड्स में, जैसे कि हमने यहाँ से एक फ़ोन का
फोन की हमारी जेपीजी अगर हम इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पर हमारा आएगा द फाइल, यानी कि कट आ रहा है, यानी कि आप ट्राइंग यूजिंग द इम्पोर्ट कमांड। देखिए यहाँ पर भी हमारा आ रहा है कि आपकी जो ये फाइल है हमारा आपकी सिंपली ओपन नहीं हो पाएगी, इसलिए आपको इम्पोर्ट कमांड का यूज करके आपको इसे ओपन करना पड़ेगा। तो हम यहाँ से कर देंगे ओके। और इसके बाद देखिए यहाँ से आप फाइल मेन्यू में जाकर और आप यहाँ से इंपोर्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और उसके बाद अगर हम इसमें इसी फोन के लोगों को अगर हम यहाँ से ओपन करें तो देखिए हमारा इंपोर्ट हो जाएगा, ओपन नहीं इंपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हमारा ये जो हमारा फोन का लोगो है हमारा इंपोर्ट हो जाएगा। और इसी तरीके से आप अपनी किसी भी फोटो को यहाँ से आप इंपोर्ट कर सकते हैं, फाइल ऑप्शन पर जाकर और यहाँ से इंपोर्ट पर क्लिक करके आप अपनी किसी भी फोटो को इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ से एक टी शर्ट को ओपन कर, देखिए यहाँ से मैंने अपनी एक टी शर्ट को इंपोर्ट कर दिया, तो यहाँ से देखिए हमारी ये जो टी शर्ट है हमारी इंपोर्ट हो चुकी है। अब आप देखिए इसके आप इसे जितना भी आप छोटा या फिर बड़ा करना चाहते हो उतना आप इस इमेज को छोटा बड़ा कर सकते हो, और आप इसे कहीं भी रख सकते हैं। जैसे कि अगर हम इसे यहाँ रख दें या फिर अगर हम इसे यहाँ रख दें, तो इस तरीके से देखिए ये हमने अपना एक फोटो या फिर जेपीजी ओपन करनी सीख ली है। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट पे होता है जैसे कि अभी तो हमने आपको जेपीजी इंपोर्ट करनी सिखाई है, अगर आपको जेपीजी एक्सपोर्ट करनी है, यानी कि देखिए जो हमारे ये हमारा एक फाइल बन रखी है ना, तो ये अभी तो ये हमारी फाइल सीडीआर में सेव है ना। अगर ये अभी तो हमारी ये फाइल देखिए सेव ही नहीं है, लेकिन अगर हम यहाँ से इसे सेव करना चाहते हैं तो, और इसमें अगर आप कोई नेम दें, जैसे कि हमने यहाँ पर फाइल नेम दे दिया है सिंपली, ठीक है, तो यहाँ से हमने फाइल नेम की इसे सेव कर दिया है फाइल, और हमारी सीडीआर में सेव है। लेकिन अगर जैसे कि अगर आप इसे किसी को व्हाट्सअप करें या फिर मेल करें और वो अगर अपने फ़ोन में इसे ओपन करना चाहता है ना, तो ये इसे ओपन नहीं कर पाएगा इस फाइल को। क्यों? क्योंकि उसके फ़ोन में थोड़ी कोरल ड्रॉ होगा, है ना। तो अगर क्योंकि उसके फ़ोन में कोरल ड्रॉ नहीं होगा तो इसी कारण वो सीडीआर फाइल को ओपन नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर हम इसे व्हाट्सअप करना है और वो उसे ओपन करना चाहे तो हमें उसके लिए से एक्सपोर्ट करना होता है इस फाइल को। तो देखिए यहाँ से हमारी ये फाइल है, फाइल नेम की हमारी जो फाइल है, अगर हम इसे एक्सपोर्ट पर क्लिक करें और इसके बाद देखिए यहाँ से हमने डाउनलोड्स पर क्लिक करा, और हम यहाँ से इसके अगर आप पीडीएफ बनाना चाहते हैं, जैसे कि अगर आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में अगर आपको उसे व्हाट्सएप या फिर मेल करना है, तो यहाँ से आप पीडीएफ एडोब पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको अपनी फाइल को जो भी नेम देना है वो आप यहाँ से दे सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर अभी इसे फाइल नेम ही दे देता हूँ और इसके बाद हम करेंगे एक्सपोर्ट। तो देखिए यहाँ पर हमारा एक्सपोर्ट आ जाएगा, उसके बाद हम करेंगे ओके। तो देखिए यहाँ से हमारी जो फाइल है हमारी पीडीएफ के फॉर्मेट में हमें सेव हो चुकी है। देखिए जैसे कि मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ, अगर हम इसे सिंपली ओपन करें, ठीक है, यानी कि अगर हम फाइल मेन्यू में जाकर इसे ओपन पर क्लिक करें और यहाँ पर हम डाउनलोड्स में जा गए और देखिए इसमें हमने टाइप करा फाइल, और यहाँ पर फाइल टाइप करने के बाद देखिए यहाँ पर हमारी फाइल डॉक्यूमेंट आ गया। इससे हम करेंगे, अगर हम इसे ओपन करेंगे तो देखिए यहाँ पर हमारी ओपन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने इसे ओपन ऑप्शन पर जाकर इसे हमने ओपन करा है। लेकिन अगर वहीं पर अगर हम इंपोर्ट पर जाए और फिर हम फाइल को ओपन करें तो देखिए इंपोर्ट करें तो देखिए यहाँ से हमारी फाइल जो पीडीएफ है ये हमारी इंपोर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हमने अपनी फाइल को इंपोर्ट कर लिया है। और देखिए यहाँ पर अगर हमारी जो पीडीएफ फाइल होती है, पीडीएफ फाइल में हम कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। देखिए जैसे कि हमारी ये पीडीएफ फाइल है, इसमें आप अपना टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने भारत प्रिंटर्स लिख रखा है, तो यहाँ पर अगर आप किसी को भेजेंगे ना तो वो इंसान, वो जो बंदा है वो आपका वो आप में इसमें ना चेंजेस कर सकता है। जैसे कि यहाँ पर हमने भारत प्रिंटर्स, जैसे यहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ हो तो वो टेक्स्ट चेंज कर सकता है या फिर वो इसका कलर चेंज कर सकता है। तो इस तरीके से पीडीएफ फाइल में हमें एक नुकसान भी होता है और फायदा भी। तो देखिए ये होती है हमारी पीडीएफ फाइल। लेकिन अगर हमें ये डिसाइड करना हो कि हमें इसमें कोई चेंज नहीं करनी है तो हम क्या करेंगे। देखिए यहाँ पर हम डाउनलोड्स में जाकर यहाँ से हम सेव एज टाइप में जाकर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे जेपीजी। देखिए जेपीजी ईजी पिट मैप्स, इस पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद आप जो भी अपना फाइल नेम देना चाहते हैं वो यहाँ से आप फाइल नेम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से आप टाइप करेंगे और इसके बाद देखिए हमने यहाँ पर फाइल नेम का फाइल ही हमने सेलेक्ट कर दिया है, इस फाइल का नेम। उसके बाद हम करेंगे ओके। देखिए ओके पकड़ने के बाद इसमें कुछ सेटिंग्स आएंगी। देखिए मतलब कंप्यूटर की सेटिंग्स। तो देखिए ये जो हमारी सेटिंग्स आएगी इनमें हमारा कलर मोड होगा, क्वालिटी होगा, सब फॉर्मेट होगा। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा कलर मोड होता है ना, इसे हम नॉर्मली हम इसे CMYK के भी नहीं देखते। नॉर्मली अगर हम इसे किसी को फोन पर व्हाट्सअप या फिर मेल करना तो हम इसे
RGB में करते हैं। ठीक है, तो इसे हम जो इसका कलर मोड है वो हम कर देंगे सिलेक्ट RGB। और अगर आपको इसका कलर मोड ग्रे स्केल करना है कि अगर आपको इसका कलर ब्लैक एंड व्हाइट करना, देखिए जैसे कि यहाँ पर हमारा ये बीच में ब्लैक है, उसके बाहर की तरफ हमारा ग्रे है, और जो इसका टेक्स्ट है वो हमारा व्हाइट आ गया है। तो अगर आपको ग्रे स्केल में करना हो तो यहाँ से आप इसका कलर मोड ग्रे स्केल भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल के हम अभी इसमें करते हैं RGB। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है हमारा मैटे। मैटे का मतलब होता है इसकी बैकग्राउंड जो होती है ना, तो जैसे कि इसकी जो पीछे की बैकग्राउंड पहले व्हाइट थी, अब हमने इसे ब्लैक कर दिया। तो इस तरीके से आप इसकी बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं जो इसकी पीछे की थी, जैसे कि हमने यहाँ पर ब्लैक कर दिया। उसके अलावा अगर आप इसमें लाइट ब्लू करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर हमने इसकी बैकग्राउंड लाइट ब्लू कर दी है। और उसके अलावा आप इसमें जो भी बैकग्राउंड आप इसमें फिल करना चाहते हो वो आप यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल के लिए हम इसमें व्हाइट ही इसकी बैकग्राउंड कर देंगे। और उसके बाद देखिए नेक्स्ट आती है हमारी क्वालिटी। देखिए क्वालिटी में आप इसमें कस्टम, लोएस्ट, लो कोई भी क्वालिटी कर सकते हैं। अगर देखिए हम यहाँ पर लोएस्ट करेंगे तो फिर हमारे जो जो भी हमारी जेपीजी होगी इसके पिक्सल होंगे वो फटे फटे आएंगे, यानी कि हमारी जो फोटो आएगी वो ब्लर आएगी। तो इसलिए हमें इसे हाई हाई पर करना होता है इसकी क्वालिटी। और अगर हम इसे हाईएस्ट करेंगे तो देखिए हमारी और अच्छी क्वालिटी हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए और जो हाईएस्ट होता है उसमें जो इसकी परसेंटेज होती है वो 100% होती है, और हाई में 80% होती है। तो अभी हम इसकी क्वालिटी हाई ही रहने देंगे। उसके बाद देखिए इसमें दो फॉर्मेट होते हैं, एक सब फॉर्मेट, एक होता है स्टैंडर्ड फॉर्मेट और एक होता है ऑप्शनल। और इसमें जो ब्लर ऑप्शन है इस पर भी आप क्लिक करके आप अपने अनुसार जो इसकी परसेंटेज है वो भी आप कम में ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए हम इसे 0 ही रहने देंगे परसेंटेज को। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा एडवांस ऑप्शन आता है। इसमें हमारा कुछ इतना ज़्यादा यूजफुल नहीं है ये ऑप्शंस। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है ट्रांसफॉर्मेशंस। ट्रांसफॉर्मेशंस में देखिए हम इसकी विड्थ है, इसकी हाइट, इसकी हम चेंज कर सकते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पर हमारा यूनिट्स हमारे ऊपर आ रही है लिखी हुई इंच, यानी कि हमारी जो भी हाइट या फिर विड्थ होगी वो हमारी इंचेस में होगी। और इसके देखिए जो हमारी विड्थ आ रही है ये हमारी 3.6 और हाइट भी 3.6 इंच आ रही है। अगर हम इसे चेंज करके 4 कर दे इसकी विड्थ भी और इसकी हाइट भी, तो देखिए हमारे जो इमेज का जो साइज हो जाएगा वो हमारा जेपीजी का जो साइज हो जाएगा वो हमारा 4 इंच हो जाएगा, नहीं 4 इंच विड्थ हो जाएगी और 4 इंच हाइट। तो देखिए यहाँ से हमने अपनी जेपीजी एक्सपोर्ट कर दिया, यानी कि बना दी है। उसके बाद देखिए अगर हम इसे दोबारा से जैसे कि हमने पीडीएफ करा था, अगर हम फाइल मेन्यू पर जाकर हम इसे सिंपली ओपन करें, देखिए हमने यहाँ पर फाइल पर क्लिक करा, तो देखिए यहाँ पर हमारे क्लिक करने के बाद हमारी ऐसे ओपन ड्राइंग में कमा लीजिए ओपन नहीं होगी। तो इसके लिए हमें इसे इंपोर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए हम गए इंपोर्ट ऑप्शन पर, और इंपोर्ट ऑप्शन पर जाकर हमने फाइल पर किया डबल क्लिक, तो देखिए यहाँ पर हमारी जो फाइल है वो हमारी डबल क्लिक हो गई है। इसका साइज भी देखिए 4x4 इंच है। ठीक है, और इसमें हम कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, जैसे कि हमारी जो पीडीएफ थी उसमें हम चेंज कर सकते थे इसका टेक्स्ट या फिर इसका कलर। तो इस जेपीजी में हम चेंजेस नहीं कर सकते, ना ही हम इसका टेक्स्ट चेंज कर सकते ना इसका कलर। बस हम इसकी हाइट चेंज कर सकते हैं, बस हम इसकी जो हाइट या फिर विड्थ है वो हम इसमें चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ से अभी मैं आपको बताता हूँ, देखिए। और उसके अलावा जो हमारी जेपीजी होती है हमारी एक तरीके से इमेज या फिर इमेज की तरह होती है, फोटो की तरह, यानी कि इसमें हम कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। देखिए बस हम इसकी लंबाई या फिर चौड़ाई घटाए बढ़ा सकते हैं। जैसे कि देखिए जैसे कि यहाँ से हमने इसे बड़ा कर दिया है। उसके अलावा देखिए इस तरीके से हम इसे बड़ा या फिर छोटा कर सकते हैं अपनी जेपीजी को। तो देखिए और उसके अलावा ये हमारा एक्सपोर्ट का भी ऑप्शन पूरा हो जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है हमारा एक्सपोर्ट फॉर। एक्सपोर्ट फॉर में देखिए हम इसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं HTML वेबसाइट या फिर वेब या फिर ऑफिस में। और अभी तो हम यहाँ पर फिलहाल कोरल ड्रॉ सीख रहे हैं, इसके लिए हम अभी इसे रहने देंगे क्योंकि अभी हम HTML तो नहीं सीखना है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा सेंड टू आता है, इसे भी हम अभी रहने देते हैं क्योंकि अभी हम इम्पोर्टेंट जो हमारे लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट रूल्स है हम वो सीख रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर लोगो लिया है। उसके बाद देखिए हमने यहाँ पर प्रिंट पर क्लिक करा, प्रिंट से हम अपना प्रिंटर से इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। और देखिए यहाँ पर प्रिंटर आपको सिलेक्ट कर लेना है जो भी आपको प्रिंटर होगा, जैसे यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट XPX डॉक्यूमेंट राइटर है। उसके अलावा पेज, आप यहाँ पे अगर आपका पेज पोर्ट्रेट है या फिर लैंडस्केप है तो वहां से आप वो सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पर पोर्ट्रेट कर रखा है। उसके अलावा और देखिए अभी हमारा जो ये कंप्यूटर है वो हमारा अभी प्रिंटर से कनेक्ट नहीं है, तो अभी यहाँ से हमारा कोई प्रिंट आउट नहीं निकलेगा। तो मैं भी आपको सिर्फ इसकी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। देखिए जैसे कि यहाँ पर प्रिंट रेंज है, ये जैसे कि प्रिंट रेंज में क्या होता है, देखिए जैसे कि यहाँ पर हमारा करंट डॉक्यूमेंट आ रहा है, तो अगर हमें सिर्फ करंट डॉक्यूमेंट का ही प्रिंट आउट निकालना तो हम यहाँ पर करंट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे।
और देखिए जैसे कि अगर हम यहाँ पर हमारे बहुत सारे पेजेस हुए और फिर अगर हम प्रिंट पर क्लिक करें तो देखिए अगर यहाँ पर हमें अगर करंट पेज का ही सिर्फ प्रिंट आउट निकालना तो यहाँ से हम करंट पेज पर क्लिक करेंगे जिससे कि हमारा जो सिर्फ करंट पेज का ही प्रिंट आउट निकलेगा। और यहाँ पर आता है नेक्स्ट हमारा कॉपीज, यानी कि आप इसकी जितने भी नंबर ऑफ कॉपीज आप यहाँ पे जितने भी निकालना चाहते हैं, यानी कि आप जितने भी इसके प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं, तो 3 4 5, तो यहाँ से हमने देखिए 5 प्रिंट आउट इसके हम निकाल देंगे और जितने भी आप निकालना चाहते हैं वो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है हमारा प्रिंट स्टाइल। आपको जो भी प्रिंट स्टाइल होगा वो आप कर देंगे, यहाँ से हमने कस्टम कर दिया है। उसके बाद अगर आपको इसका प्रिंट निकालना होगा तो आप यहाँ से ओके करेंगे, लेकिन अभी हमारा कंप्यूटर प्रिंटर से कनेक्ट नहीं है तो अभी के लिए हम इसे कैंसिल कर देंगे। तो देखिए यहाँ से हमारा ये हो जाता है ऑप्शन प्रिंट। तो देखिए यहाँ से हमने प्रिंट आउट निकालना भी सीख लिया है। उम्मीद होगी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट हमारे देखिए जैसे कि हम इस लोगो को दोबारा ले आए हैं डिजाइन को। उसके बाद देखिए अगर आपको इसे पब्लिश टू पीडीएफ करना है, यानी कि अगर आपको इसे पीडीएफ में एक्सपोर्ट करना हो तो यहाँ से आप पब्लिश टू पीडीएफ पर जाकर इसकी पीडीएफ फाइल बना सकते हैं। अब देखिए आप सोच रहे होंगे कि एक्सपोर्ट और पब्लिश टू पीडीएफ में फर्क है, तो इसमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन पब्लिश टू पीडीएफ में खाली हम एक पीडीएफ बना सकते हैं, लेकिन एक्सपोर्ट में हम जेपीजी इसकी किसी भी फाइल की जेपीजी या फिर किसी फाइल की पीडीएफ, या फिर अगर आपको उसकी टिफ बनानी है, टिफ भी एक तरह का फॉर्मेट होता है, तो आप एक्सपोर्ट में बहुत सारे फॉर्मेट के टाइप्स की फाइल बना सकते हैं। लेकिन पब्लिश टू पीडीएफ में आप सिर्फ एक पीडीएफ ही बना सकते हैं। जैसे कि सेव एज टाइप आ रहा है, तो यहाँ पर हम सिर्फ पीडीएफ ही बना सकते हैं। तो देखिए ये हो जाता है हमारा पब्लिश टू पीडीएफ पीडीएफ बनाने का। अब देखिए नेक्स्ट आता है हमारा डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज। तो देखिए डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज में हमारी जो भी डॉक्यूमेंट ओपन होगा उसकी यहाँ से हम प्रॉपर्टीज चेक करेंगे। जैसे कि देखिए हमारा ये जो हमारा डॉक्यूमेंट है इसे हम सिलेक्ट कर लेंगे पहले, जहाँ से हमने इस डॉक्यूमेंट को कर लिया है सिलेक्ट। उसके बाद हम फाइल मेन्यू पर जाकर हम यहाँ पर जाएंगे डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज में। इसके बाद देखिए यहाँ पर हमारे फाइल के पहले हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, फाइल की प्रॉपर्टीज बताएंगे। हमारी जो फाइल का जो नेम है और लोकेशन है वो यहाँ पर आएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पर आपको लोकेशन इसकी आ रही होगी लोकल डिस्क सी में, यूजर्स में, एक्सपर्ट में, डेस्कटॉप नाम के फोल्डर में, यानी कि डेस्कटॉप फोल्डर में, यानी कि जो हमारा डेस्कटॉप होता है उसमें हमारी ये आ जाएगी। और देखिए इसका जो फाइल का जो नेम होगा वो हमारा इसमें आ रहा है, फाइल नेम ही है इस फाइल का नेम। उसके बाद देखिए यहाँ पर फाइल साइज हमारा है 0.59 MB, यानी कि हमारी जो फाइल है 0.59 MB की है। और देखिए यहाँ पर क्रिएटेड डेट आ रही है, यानी कि आपने इसे कब क्रिएट करा है, तो हमने संडे को 5 नवंबर 2023 को क्रिएट करा है। और इसका टाइम भी आ रहा है देखिए 1:06 और 47 सेकंड जो भी है इसका, है ना। तो ये हमारा टाइम आ जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है हमारा मॉडिफाई, यानी कि आपने अपनी फाइल को कब मॉडिफाई करा है, यानी उसका टाइम। तो मॉडिफाई भी हमने संडे नवंबर 5 को ही करा है। तो देखिए ये हमारा मॉडिफाइड डेट आ जाती है। और इसके नेक्स्ट इसके एट्रीब्यूट्स आएंगे, जो कि आपको एट्रीब्यूट्स आर्चिव दिख ही रहे होंगे। ठीक है, तो ये हमारी फाइल की इंफॉर्मेशन हो जाएंगी। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारी आती है डॉक्यूमेंट्स की इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आपके डॉक्यूमेंट्स में कितने पेजेस हैं, कितनी लेयर्स हैं। तो देखिए यहाँ से हमारे डॉक्यूमेंट्स में जो हमारे पेजेस आते हैं, फर्स्ट देखिए पेजेस हमारे 4 पेजेस हैं। आपको यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर 4 पेजेस इसमें हमने ओपन कर रखे, पेज 1, पेज 2, पेज 3, पेज 4। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर 4 पेजेस इसमें है फाइल में। उसके अलावा देखिए इसकी लेयर्स कितनी है, इसकी 2 लेयर्स हैं। उसके अलावा देखिए ना ये यहाँ पर देखिए 2 लेयर्स हैं। उसके अलावा यहाँ पर हमारा पेज साइज आ जाएगा, हमारा पेज का साइज क्या है, या फिर पेज की ओरिएंटेशन क्या है। ओरिएंटेशन क्या होती है, देखिए यहाँ पर इस पेज की ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट है। ठीक है, इसकी दो पेज की दो ये होती है ओरिएंटेशन, एक होती है पोर्ट्रेट और एक होती है लैंडस्केप। तो अभी फिलहाल हमारी इसकी ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट है। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा रेजोल्यूशन, इसकी जो रेजोल्यूशन है वो है 300। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा कलर, आरजीबी प्रोफाइल, यानी कि आरजीबी इसमें कितने कलर है, CMYK के ग्रे स्केल, प्राइमरी कलर मोड। तो हमारे सिंपली कलर के मोड हमारे इतने इंपॉर्टेंट है पर, और हमने आपको बता भी दिया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा ग्राफिक ऑब्जेक्ट्स, टेक्स्ट स्टैटिस्टिक्स। देखिए यहाँ पर जो हमारे टेक्स्ट स्टैटिस्टिक्स आ रहा है इसमें आ रहा है नो टेक्स्ट ऑब्जेक्ट्स इन दिस डॉक्यूमेंट, यानी कि इस डॉक्यूमेंट में कोई भी टेक्स्ट ऑब्जेक्ट, अगर आप सोचेंगे कि इसमें हमारा टेक्स्ट तो है भारद्वाज प्रिंटर्स, लेकिन ये हमारा टेक्स्ट इसमें तब आता जब हमारी ये फाइल CDR या फिर PDF होती। अभी हमारी ये फाइल एक फोटो की तरह है, एक JPG है, तो यहाँ से इसलिए हमारे यहाँ पर कोई टेक्स्ट नहीं आ रहा है, सिर्फ यहाँ पर हमारा नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, है ना। तो इसके बाद देखिए ये हो गया हमारा टेक्स्ट स्टैटिस्टिक्स। उसके बाद देखिए बिटमैप ऑब्जेक्ट्स आता है, तो यहाँ पे 1 बिटमैप ऑब्जेक्ट है।
तो देखिए इसके बाद ये यहाँ पर नो स्टाइल, नो इफेक्ट्स, नो फिल और नो आउटलाइन और नो ही कोरल कंटेंट, क्योंकि यहाँ पर हमने इसे बिटमैप कर रखा है, इसलिए यहाँ पर हमारा ना ही कोई फिल आ रहा है और कलर फिल आ रहा है और ना ही कोई आउटलाइन आ रही है। ठीक है, तो देखिए ये हो गया हमारा डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज। उसके बाद के नेक्स्ट आता है हमारा एग्जिट। एग्जिट से क्या होता है, देखिए जैसे कि हमारी बहुत सारी फाइल्स दोबारा से खुली हुई है, जैसे कि मैंने यहाँ पर 2 फाइल्स यहाँ पर हमने खोल रखी है। देखिए अब मैंने आपको कट करने के या फिर क्लोज करने के मैंने आपको 2 ऑप्शंस बताए थे, एक था क्लोज और एक था क्लोज ऑल। क्लोज से तो हम एक-एक फाइल अपनी क्लोज करते थे और क्लोज ऑल से हम अपनी पूरी की हम अपनी सभी फाइल जितनी हमारी होती थी 1 2 3 4 जितनी भी हमारी फाइल्स होती थी वो सभी फाइल्स हम इससे क्लोज ऑल से सभी फाइल्स एक साथ क्लोज कर देते थे। लेकिन देखिए एग्जिट से क्या होता है, एग्जिट से हमारा पूरा का पूरा कोरल ही हमारे यहाँ पर हमारा क्लोज हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर हमारा सेव चेंजेस टू फाइल आ रहा है, अभी हम यहाँ पर करेंगे नो, और देखिए हमारी पूरा का पूरा यहाँ पर हमारा कोरल ही जो है हमारा क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जिट से हमारा पूरा का पूरा कोरल ही एग्जिट हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर हमारा कोरल जो है हमारा एग्जिट हो चुका था, जो कि मैंने आपको बताया था करके। और इसके बाद देखिए यहाँ पर हमारा कोरल एग्जिट हो गया, तब हमने यहाँ पर कोरल ओपन करा है और देखिए यहाँ पर हमने जो हमारा फाइल मेन्यू है, इस फाइल मेन्यू के हमने यहाँ पर बहुत सारे जो सभी लगभग सभी ऑप्शन है, इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, वो सभी हमने इसके ऑप्शन सीख लिए हैं। अभी हमारी लोडिंग हो रही है थोड़ी देर। तो देखिए यहाँ पर हमारी लोडिंग हो चुकी है। अब देखिए यहाँ पर हमारा हमने इसके सभी लगभग जो हमारे सभी इंपॉर्टेंट ऑप्शंस होते हैं वो सभी यहाँ पर हमने सीख लिए हैं। जैसे कि न्यू ऑप्शन, ये देखिए जैसे कि हमने यहाँ पर न्यू ऑप्शन सीख लिया है। न्यू फ्रॉम टेम्पलेट, यानी कि अगर आप अपना न्यू टेम्पलेट ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ से आप न्यू टेम्पलेट भी ओपन कर सकते हैं। और ये सभी ऑप्शन हमने सीख लिए हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।